एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि न्यूज़पेपर से आप अपनी 50% सिलेबस को कैसे कवर करेंगे। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको यूपीएससी से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन मिलती है और बाकी जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होते हैं उनसे भी रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिलती है और कई सारी क्लासेस भी हमारे चैनल पे होती है। और आप वीडियो पे कर लें लाइक और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बताना स्टार्ट करती हूँ। देखिए, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो न्यूज़पेपर को पढ़ने के साथ साथ बस रीडिंग करके नहीं छोड़ देना है। जब भी जैसे कोई आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो उनमें, क्योंकि जो मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप द हिंदू पढ़ सकते हैं और साथ में आप जो है वो आप चाहे तो इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में कई सारे न्यूज जो होते हैं वो न्यूज अच्छी कवर होती है और द हिंदू की आर्टिकल्स काफी अच्छे होते हैं। तो आप और कभी कभी जो है वो इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स भी अच्छे आ जाते हैं, तो आप चाहे तो दोनों को मिक्सिंग करके आप पढ़ सकते हो। तो मैंने तो आपको बोला था कि द हिंदू ही पढ़ो, आप अगर एक को ही पढ़ पाते हो तो द हिंदू में जब जैसे कि आपने पढ़ा तो द हिंदू के राइटर्स जो होते हैं ना वो काफी बड़े बड़े राइटर होते हैं, अच्छे होते हैं, तो उनकी कई सारे लाइंस अच्छे लग जाते हैं। तो आप उनको क्या कर सकते हो, आप उनको करो हाईलाइट। ठीक है, हाईलाइट करो। और अब कई लोगों को होता है कि हाईलाइट कर दिया हमने, फिर भी माइंड में नहीं आ रहा है, अंडरलाइन कर दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको लिख भी सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप नोट डाउन करके ही रख ले। और कभी कभी ऐसा होता है कि अब जैसे आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, आपने उसको हाईलाइट भी कर दिया और न्यूज़पेपर को सही लगा दिया। अब आप क्या होता है कि आप उनको वापस लाओगे, फिर न्यूज़पेपर निकालोगे, फिर से पढ़ोगे, वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो जो आर्टिकल्स आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार न्यूज़ में रह रही हैं, तो आप उनको कट करके, जैसे ऐसे मैं अभी जस्ट वेट, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जैसे ये है, या तो पेज ही निकाल कर आप रख लो, और या फिर आप क्या कर सकते हो कि कट करके आप रख सकते हो। अब जैसे न्यूज ही हो गए, तो आप जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ना आपको ऐसे ही याद, मतलब वो उसका जो होता है करंट अफेयर से ही क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर से ही आपको प्रिपेयर करना होता है। संडे को क्या होता है कि साइंस एंड टेक से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज आते हैं, तो आप उनको राइट डाउन करके लिख ले, या फिर उनके पेजेस को निकाल कर रख ले। अब जैसे मैंने ये कट कर दिया है, देखिए ये न्यूज है, तो इनको कट करके, अब आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो इनको आप कट करके रख लीजिए, है ना। और एक बात मैं और बताना चाहूंगी, हाँ, जब आप लिखते हो आप कैसे उसकी कवर कैसे होता है सिलेबस, ये चीजें बताना चाह रही थी मैं। क्या है कि जैसे आप कोई न्यूज आया, ठीक है, जैसे मनरेगा से आप अभी 2-4 दिन पहले मनरेगा से रिलेटेड एक आर्टिकल आई हुई थी, तो आप क्या करो, अब जैसे मनरेगा से रिलेटेड आपको बातें मालूम नहीं है, तो आप क्या करो, उसको सारी बातें जो नेट से सर्च मारो, चाहे जहां से भी आप पढ़ो, आप उनको पढ़ो और लिख डालो। ठीक है, उनकी एक शॉर्ट नोट्स या फिर लॉन्ग नोट जो भी बनाना है आपको, आप उन तरीके से आप कीजिए, क्या कीजिए, फैक्ट्स के साथ, और जो फैक्ट्स आप लिख रहे हैं तो उनको हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे ना, उसमें जब आप अपने फैक्ट्स को कोट करते हैं तो वो आपका एनरिच करता है आपके आंसर राइटिंग को। अब जैसे कि आर्टिकल आया, मनरेगा आया, तो मनरेगा के बारे में पूरा लिख लिया। अब जब मनरेगा लिख रहे हैं ना, तो आप एक चीज ध्यान रखिए, आपने जो भी 17 गोल्स है ना एसडीजी के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो भी है, आप उनको याद कर लीजिए। अब आपको ये पता चलेगा कि चलो हमें इस वाले आंसर्स में ना ये वाली चीजें कोर्स करना है। तो जैसे मनरेगा की क्या कंट्रीब्यूशंस है एसडीजी में, आप देखिए, जैसे कि एसडीजी नंबर 1 है नो पॉवर्टी, एसडीजी नंबर 2 है जीरो हंगर, है ना, एसडीजी नंबर 5 है, सॉरी 3 है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, एसडीजी नंबर 4 है तो क्वालिटी एजुकेशन, एसडीजी नंबर 5 है जेंडर इक्वालिटी, 8 नंबर है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9 नंबर है जैसे इंडस्ट्री इनोवेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड 10 नंबर है रिड्यूस इनइक्वालिटीज। तो ये सारी चीजें जो है आपने कोड कैसे किया, जब आपको एसडीजी पूरी तरीके से लर्न होंगे तभी। तो आप एसडीजी के 17 गोल्स, अब यहाँ पे आपने मनरेगा में एसडीजी को कोड किया। अब किसी को एसडीजी के बारे में मालूम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूरा आप लिखिए और एक नोट तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए। देखो, जब भी आप पढ़ने बैठते हो ना, तो आप अपने साथ अपनी सिलेबस को रखे ही रखे, सिलेबस प्रीवियस ईयर्स, ये सारी चीजें आपको अपने साथ रखना है। सिलेबस को तो बिल्कुल नहीं भूलना। मैं अभी जस्ट आपको दिखाने वाली हूँ एक चीज, 1 सेकेंड वेट। अब देखिए ये जो है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेट मी एडजस्ट फर्स्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको दिख रहा होगा, ये सिलेबस में हमारा है यूपीएससी का, तो आपको ये पता चलते जाएगा। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड एवरीथिंग मुझे क्या करना है, लिखना है, इससे रिलेटेड आप लिख लीजिए। तो इस तरीके
क्या होगा कि आपके सिलेबस कवर होती चली जाएंगी। और लिख सकते हो तो वो तो बहुत ही बेहतर चीज़ है। अगर आर्टिकल्स का, अगर न्यूज चीज़ें का न्यूज़ है, अब जैसे न्यूज ही है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब जैसे मैनग्रोव से रिलेटेड मुझे चीज़ें ना अच्छी लगी थी। 1 सेकेंड में अभी दिखाती हूँ। मैनग्रोव है, तो मैनग्रोव से रिलेटेड अब मैंने हर चीज़ को यहाँ क्या किया है, नोट डाउन कर दिया है, ताकि एग्जामिनेशन टाइम में क्या हो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन टाइम में क्या है कि आप उसको रिविजन अच्छे से कर पाओ। अब जैसे ये मैप है, तो मैप पे आपको ध्यान नहीं देना है, जैसा भी बना हुआ है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँ, हाँ, जैसे कि एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि देखिए ये न्यूज़ था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड, तो मैंने जैसे इसको लिखा है, तो आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में ना आप एवरीथिंग लिख लो। अब आपको इससे क्या होगा कि आपका प्रीलिम्स में आपको जो मैगजीन्स ये वो इधर देखते हैं, तो वो चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, आपकी खुद की क्या हो जाती है, नोट्स तैयार हो जाती है। अब जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, उसके बारे में आपने सब कुछ लिख लिया कि मतलब जो भी न्यूज़पेपर में आपको इंपॉर्टेंट लगा वो आपने लिख लिया। और आप ये भी लिख लीजिए कि जैसे रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है वो, तो ये चीज़ें भी आपको कवर करते जाना है। तो इस तरीके से आपकी सिलेबस क्या हो जाती है, 50% ऑफ द सिलेबस आपके न्यूज़पेपर से कवर हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको न्यूज़पेपर को इग्नोर नहीं करना है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और चैनल को कर ले आप सब्सक्राइब अगर आप न्यू हैं तो, और अपने फ्रेंड से भी शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।